अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सिंपल सी भाषा में कहूँ तो श्वास लेना और छोड़ने के प्रोसेस को ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं और ये उतना ही आसान भी है। बेसिकली हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम कर रहा है, हमको एक नाक मिली है, उसमें दो नॉस्ट्रल्स होते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस प्रेजेंट। हेयर और म्यूकस का काम है एयर को थोड़ा सा प्योरीफाई करना ताकि जो ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ें हैं वो हमारे अंदर ना जाए। दूसरा होता है जैसे ही जो एयर है जो हम लेते हैं ये जैसे ही अंदर पहुंचती है हमारे थ्रोट के थ्रू अंदर पहुंचती है तो वहाँ पर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं, आपको दिख रहा होगा छोटे 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 से रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। इनका काम ये होता है कि ये ठीक से एयर को लंग्स तक पहुंचाते हैं। आप देखते हो ना कई बार कोई खाना खाता है तो उसको खाना फंस जाता है तो उसको सांस नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि फिर वहाँ पे चोक हो गया है, अब उसका जो एयर पैसेज है उसमें दिक्कत आ गई है, एयर सही से अंदर बाहर नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो दूसरा स्टेप क्या होता है, जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हैं वो ये इंश्योर करती हैं कि एयर पैसेज सही से बना रहे। लंग्स के अंदर बेसिकली क्या होता है, छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं, गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर होता है जिनको एल्वियोलाई बोला जाता है। ठीक है, एल्वियोलाई का मेन काम है, एल्वियोलाई का मेन काम ये होता है कि वो एक्सचेंज कराते हैं गैसेस का। CO2 छोड़ती हैं, O2 ले लेते हैं। सिंपल ये बैलून की तरह होती हैं। बैलून बैलून में क्या होता है, आप हवा भरते हो ना, हवा भरते हो हवा छोड़ते हो, हवा भरते हो हवा छोड़ते हो। जब आप श्वास लेते हो ना, फोर्थ स्टेप में क्या होता है, जैसे हम ब्रीथ करते हैं तो हम एयर को अपने अंदर ले जा रहे हैं। तो ये जो एयर हमारे अंदर जा रही है ऑक्सीजन लेकर, इस ऑक्सीजन से एल्वियोलाई फूलते हैं। और जब एल्वियोलाई फूलते हैं उसके बाद जब हम श्वास छोड़ते हैं तो एल्वियोलाई के अंदर जो जो भी CO2 प्रेजेंट होती है, जो ब्लड एल्वियोलाई तक पहुंचाता है, वो एल्वियोलाई CO2 निकाल देते हैं। यानी ये पूरा चलता रहता है कि जब हम श्वास लेते हैं तो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन भरती है और फिर CO2 निकलती है, और ये पूरी प्रोसेस लगातार लूप में चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि ब्रेक आ गया, कहीं बीच में ब्रेक आ गया तो फिर आपकी ज़िंदगी से भी आपका ब्रेक आ जाता है। तो इस तरीके से होता है, जब आप श्वास लेते हो तो आपकी चेस्ट एक्टिविटी लार्ज होती है, आप एयर को सक करते हो, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन जाती है, CO2 आपकी बॉडी से निकलती है, और ये जो ब्रीथिंग साइकिल है ये रेगुलरली चलते रहती है। और ऐसा नहीं है कि अगर आपकी 2-5 मिनट के लिए ब्रीथिंग साइकिल, जैसे कभी कभी आप बोलते हो ना मैं श्वास रोक के देखता हूँ 30 सेकंड 40 सेकंड, तो ऐसा नहीं है कि 30-40 सेकंड में आपकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा इसलिए नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी हमेशा एक स्टॉक में एयर रखी रहती है, स्टॉक में इतनी ऑक्सीजन तो रखी रहती है कि भाई इस बंदे का कभी मूड खराब हो गया, 30-40 सेकंड के लिए ऐसे सांस रोक दी तो ऐसा ना हो तुरंत निकल जाए, पर हाँ 3-4 मिनट के बाद आप निकल जाओगे। तो हमारी बॉडी में हमेशा एक रेसिडुअल अमाउंट ऑफ एयर हमेशा प्रेजेंट होती है जो 30-40 सेकंड तक तुमको चला सकती है, और CO2 भी रिलीज करती रहती है। और इस तरीके से जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो काम करता है और लूप में चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है।